हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल DTS कंप्यूटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और लॉकडाउन में पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ओके, चलिए दोस्तों, तो जानते हैं आज के इस सेगमेंट में क्या क्या हम लेके आए हैं। आज के इस सेगमेंट में लेके आए हैं, फर्स्टली सबसे पहले आपको बताएंगे हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देखिए, और स्पेशली हिंदी वाले डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब हिंदी में भी हम लेके आए हैं ये सारी चीज़ें। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में चलेंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म, उसके बाद हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या क्या होते हैं, किस किस एरिया में होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए जानते हैं ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन करके। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले आपका जो लेटर आता है सी डैट मीन्स कि आपका होता है कॉमनली मतलब कि आम तौर पे, बिल्कुल जनरल, मैंगो पीपल जैसे होता है ना, आम आदमी, वही एकदम जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो वो हो गया आपका पहला लेटर सी। ओ से आपका होता है ऑपरेटेड यानी संचालित होता है, चलाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एम से आपका होता है मशीन यानी कंप्यूटर एक तरह का यंत्र है, मशीन है जिससे बहुत तरह के वर्क्स किए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है पी डैट मीन्स कि आपका पार्टिकुलर मतलब कि एक खास काम के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर। होता बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जब भी करेगा वो एक समय में एक खास तरह का काम करेगा। जैसे समटाइम्स आप वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, अनदर टाइम आप स्प्रेडशीट का काम कर सकते हैं, अनदर टाइम आप प्रेजेंटेशन का काम कर सकते हैं, एनिमेशन का काम कर सकते हैं, फोटोशॉप का काम कर सकते हैं, अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। ये सारे काम्स आपके जो होते हैं वो एक तरह के पर्टिकुलर वर्क होते हैं, पर्टिकुलर काम होते हैं। इसके बाद आता है यू से आपका होता है यूज्ड फॉर डैट मीन्स कि इस्तेमाल होता है कंप्यूटर। किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? तो ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग यानी किसी भी तरह का प्रशिक्षण देना हो, अगर आपको कंप्यूटर सीखना हो, आपको किसी भी तरह का टेक्निकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी हो, तो आपको कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपको खेती करनी हो, हल चलाना हो, कुदाल चलाना हो, तो वहाँ पे वो वाले सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी बोल सकते हैं वो उसके डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं। ओके, हाँ, लेकिन अगर कृषि से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि कब किस समय में कौन सा फसल लगाना है, कितना खाद देना, क्या करना है, कितना पानी देना है, ये सारी चीज़ों का डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन जो आपका होता है, आप लोग चाहें तो इसमें कंप्यूटर के हेल्प से देख सकते हैं, और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। इससे आपका होता है एजुकेशन। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो बेसिकली होता है वो ज़्यादातर एजुकेशन में, और बिना कंप्यूटर के एजुकेशन आज के डेट में तो लगभग इम्पॉसिबल है। बिकॉज आप लोग तो देख ही रहे हो और समझ भी रहे हो सिचुएशन को। लॉकडाउन है, सारे लोग घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, तो भाई पढ़ेंगे कहाँ से? हाँ, तो कंप्यूटर के हेल्प से पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में भी होता है। इसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल ट्रेनिंग रिसर्च में भी होता है। आपका रिसर्च यानी किसी भी तरह का अगर नया रिसर्च करना है, खोज करना है, शोध करना है, अनुसंधान करना है, तो ये सारी चीज़ों का जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता है वो आपका कंप्यूटर है। जैसे आज के डेट में हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो रिसर्च करें किस टॉपिक पे? सबसे बड़े टॉपिक है कि कोरोना वायरस को हमारी लाइफ से, हमारी ज़िंदगी से कैसे हटाया जाए। और सिर्फ कोरोना नहीं, दो और उसके चचेरे ममेरे फुफेरे भाई भी आ गए हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों पे जो रिसर्च चल रही है, आफ्टर कुछ समय बाद हमको दवा, वैक्सीन, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, और उसके बाद फिर सारे पीपल्स नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। तब तक के लिए सभी लोग बच के रहें। ओके ना? ये था आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म, जो कि आपका सिस्टमेटिक है। हिंदी वाले बच्चे ज़रा ध्यान दें, हिंदी वाले टॉपिक को ज़रूर देख लेंगे ताकि वो भूले नहीं। और ये चीज़ याद करना बिल्कुल ही ज़रूरी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। याद करिए और सुनाइए। ओके, तो ये टॉपिक क्लियर है? तो चलिए हम जानते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में। ये रहा आपका यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आखिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किस किस सेक्टर में होता है। मोस्टली आप लोग में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस किस सेक्टर में होता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आप कभी इसको भूल नहीं पाए और परमानेंट आपके CPU में ये सेव हो जाए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल वो चीज़ जो हर स्टूडेंट का एक सपना होता है आज के डेट में। वैसे भी पुराने ज़माने में लोग सही कह गए थे, नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। और आज के डेट में सिर्फ दो ही चीज़ें चल रही हैं, या तो सरकारी नौकरी या फिर तरकारी। ओके ना? बाकी सारी चीज़ें बंद हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि वो गवर्नमेंट नौकरी ले। तो गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो इस्तेमाल होता है वो आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। किस लिए भाई? हर एक तरह के डेटा को मेनटेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका होता है हेल्थ एंड मेडिकल।
बिना कंप्यूटर के हेल्थ और मेडिकल में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कुछ हो सकता है। बिकॉज एक्सरे करना है तो कंप्यूटर, अल्ट्रासाउंड करना है तो कंप्यूटर, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, दवा का लिस्ट चाहिए, दवा का डिटेल चाहिए, किसी भी तरह का रिपोर्ट चाहिए, ईसीजी चाहिए, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए, सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिना कंप्यूटर के हेल्प के पॉसिबल नहीं है। तो हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, एजुकेशन में आपका इस्तेमाल होता है। बिना कंप्यूटर के एजुकेशन पॉसिबल है बट ज़्यादा बेहतर पॉसिबल नहीं, बिकॉज कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो होता है जहाँ पे कोई चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, लाइक आपका सीमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, किसी भी तरह का कार इंडस्ट्री, ये सारी जो चीज़ें बनती है वो इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में जो बनती है वो सारी चीज़ मैनुअल नहीं कर सकते दोस्तों, वो चीज़ों को करने के लिए हमको कंप्यूटर का हेल्प लेना पड़ेगा। साथ ही साथ वो कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए, कितने डिलीवर हुए, कितने स्क्रैप हुए, ये सारी चीज़ों का जो डिटेल है वो आपका कंप्यूटर में ही फीड किया जा सकता है, जो कि इंसान के दिमाग में फीड करना पॉसिबल नहीं है। तो इंडस्ट्री में भी इसका आपका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपका होता है बैंकिंग सेक्टर। इसमें तो बिना कंप्यूटर के आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। लाइक पुराने ज़माने में अगर आप लोग पैसा जमा करते थे किसी एक ब्रांच में, लाइक आपने छपरा में जमा कर दिया तो आप पटना में नहीं निकाल सकते हो, बट आज छपरा में जमा करो, दिल्ली में निकालो, दिल्ली में जमा करो, मुंबई में निकालो, मुंबई में जमा करो, गरखा में निकालो, कहीं का पैसा कहीं भी निकाल सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। और एक चीज़ जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि आपका बैंकिंग सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे लेटेस्ट जो चीज़ अपनाता है टेक्नोलॉजी का, सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो बैंकिंग में होता है। बाकी अदर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिवाइस मशीनरीज लेट से ही आए, लेकिन बैंकिंग में जल्दी आता है, बिकॉज यहाँ पे मामला जो होता है वो पैसे का होता है। ओके ना, इस वजह से बैंकिंग सेक्टर बिना पैसे का कुछ हो नहीं सकता। और ये आपका रिकॉर्ड करता है आपने कितना जमा किया, क्या निकाला। ओके, नेक्स्ट आपका होता है इंटरटेनमेंट। मूवीज़ में बिना कंप्यूटर के तो आजकल मूवी बनती भी नहीं है। ओके ना, क्योंकि मूवी में आजकल बहुत सारे स्टंट्स होते हैं, वीएफएक्स इफेक्ट्स होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, साउंड्स होते हैं, म्यूज़िक होते हैं, कॉम्पोजिशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो इंटरटेनमेंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मूवीज़ में ही होता है। आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, एक्चुअली जैसा वो दिखता है वैसा होता नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे बचपन में जब आप लोग छोटे थे तो एक सीरियल आती थी शक्तिमान। ओके, एक पर्सन था जो कि गोल गोल घूमते घूमते कहीं भी पहुंच जाता था। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने ये ट्राई भी किया है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में शक्तिमान बनना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो इफेक्ट के माध्यम से यानी कंप्यूटर के माध्यम से हुआ था। और यहाँ पे तो आप लोग समझ ही सकते हो, हाँ ट्राई मत करना। ओके ना, नेक्स्ट आपका होता है ट्रेनिंग। किसी भी तरह का ट्रेनिंग लेना हो तो उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ये भी आपका नेक्स्ट यूज़ है। नेक्स्ट आपका होता है आर्ट्स में, अगर किसी भी तरह का ड्राइंग, डिज़ाइंस, किसी भी तरह का हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई वर्क करना हो तो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। स्पोर्ट्स, बिना कंप्यूटर के खेल आजकल टीवी पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। स्पोर्ट्स में काफ़ी क्रेज़ हो गया है और हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का। क्रिकेट लाइक आईपीएल, टी20। तो फिलहाल दोस्तों आईपीएल तो कैंसिल हो चुकी है, वेट करिए कब आती है, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है रोबोटिक्स यानी कंप्यूटर के माध्यम से रोबोट्स भी बनाए जा सकते हैं। और ये रोबोट्स क्या होते हैं दोस्तों, तो ये इंसान के काम को आसान करते हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं कि ये रोबोटिक्स क्या होते हैं तो आप एक मूवी आई है रजनीकांत साहब की बहुत पहले, रोबोट 1, नॉट 2.0, रोबोट 1 आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि उस एक रोबोट ने कितना काम आसान कर दिया इंसान का। लेकिन हाँ, अगर रोबोट बिगड़ जाए तो समझ ही सकते हैं। फॉर मोर डिटेल वॉच दिस मूवी रोबोट। ओके, नेक्स्ट आपका जो आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या होता है भाई, आजकल बहुत सारे प्लेसेस पे आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देखा होगा। ओके, और बहुत सारे जगहों पे कंप्यूटर के हेल्प से इंसानों को काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है भाई, अगर कैमरा लगा है तो कोई गलत काम करने का सोच नहीं सकता।
ओके, नेक्स्ट आपका होता है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग यानी न्यूज़पेपर छापना, किसी भी तरह का एडिटिंग करना, बुक छापना, सारी चीज़ें जो होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही परफॉर्म की जाती है आज के डेट में। नेक्स्ट आपका होता है वेदर फॉरकास्ट यानी मौसम की भविष्यवाणी। ये मौसम की भविष्यवाणी दोस्तों क्या होता है भाई? मौसम की भविष्यवाणी आपका होता है कि आज बारिश होगा, गर्मी होगा, सर्दी होगा, मौसम ख़राब रहेगा, हवा तेज़ चलेगी, तूफ़ान आएगा, यही होता है वेदर फोरकास्टिंग। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन यानी बातचीत में। आफ्टर डैट आपका इस्तेमाल होता है बिज़नेस में हर एक तरह का डेटा ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए, और साइंस यानी विज्ञान की चीज़ों में। तो देखा दोस्तों कंप्यूटर का कितना सारा इस्तेमाल होता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। फ़िलहाल उम्मीद है कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और समझना ही नहीं है इसको कॉपी में अपने नोट भी कर लेना है। फ़िलहाल आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।